उसमें श्री नारद जी ने अपना पूर्व जन्म सुनाया और व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की पावन संहिता प्रकट की। एक बात सूत्र नोट करो तुम, संत और ग्रंथ दोनों ही भगवान तक पहुंचाने का रास्ता है। संत और ग्रंथ दोनों ही भगवान तक पहुंचाने का रास्ता है। तो 18,000 श्लोक हैं भागवत में। कितने श्लोक हैं? अरे पीछे वाले जोर से तो बोलो। 18,000, 335 अध्याय। कितने अध्याय हैं? और स्कंद कितने हैं? 12। कितने स्कंद हैं? 12। 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय। इसी के अंतर्गत है पावन संहिता भागवत की। तो प्रकट किसने की? व्यास जी ने। कब की? नारद जी के कहने पर। लेखन में गणेश जी ने सपोर्ट किया। अब भागवत का ग्रंथ का लेखन तो हो गया, पर भाई पुस्तक लिख जाए पर प्रचार ना हो तो लोगों तक पहुंचेगी कैसे? ये भी तो जरूरी है। अब प्रचार कौन करेगा? तो व्यास जी को अपने पुत्र की याद आई, श्री सुखदेव जी महाराज की। पर वो तो परमहंस हैं, बाल्यकाल से ही छोड़ करके चले गए। जन्मते ही, बालकाल नहीं, जन्मते ही। और क्या अद्भुत महापुरुष, क्या परमहंसी वृत्ति। निमग्न रहते हैं, नग्न भी रहते हैं पर निमग्न भी रहते हैं। छोड़कर चले गए। अब विचार किया कि भागवत का प्रचार कौन करेगा? तो अपने शिष्यों को व्यास जी ने भागवत के कुछ श्लोक सिखाए और कहा कि यत्र तत्र इन श्लोकों को गाओ। तो सुखदेव जी जो साधना करते हैं वो निराकार ब्रह्म की करते हैं। निराकार कौन? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। जो बिना पैरों के चले वो निराकार, बिना कानों के सुने वो निराकार, बिना जिह्वा के 60 रसों का आनंद ले वो निराकार, बिना वाणी के जो वक्ता है वो निराकार, बिना चक्षुओं के जो देख सकता है वो निराकार, नयन बिनु देखा, ऐसा ब्रह्म निराकार। पर प्रश्न उठता है तो क्या निराकार ही ब्रह्म है? नहीं नहीं, साकार भी ब्रह्म है। तो प्रश्न उठता है कि भगवान फिर दो स्वरूपों में क्यों है? निराकार और साकार दोनों में क्यों है? देखो, वैसे तो भगवान निराकार ही है, पर भक्त अपने भाव के कारण ब्रह्म को साकार प्रकट कर देते हैं। है तो वो निराकार, लेकिन भक्तों के कारण वो साकार बन जाते हैं। तो निराकार ब्रह्म की उपासना में श्री सुखदेव जी विराजमान थे। तब तक व्यास जी के शिष्यों ने श्लोक गाए। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रत वासः कनक कपिसम, वैजयंतीम चमाला, रंध्रान वेणोरधर सुधिया, पूरयन् गोप वृंदे, वृंदारण्यम स्वपदरमणम, प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। और जब श्लोक गाया तो सुखदेव जी आश्चर्यचकित रह गए। अरे कोई इतना सुंदर, आंखें ऐसी, बाल ऐसे, कपोल ऐसे, कान ऐसे, अलकावलियां ऐसी, स्वस्ति तिलक ऐसा, कटी ऐसी, त्रिभंगी मुद्रा, वरहा पीडम नटवर बपु, नटवर की तरह है, रंध्रान वेणु, अधर पर वेणु है, वेणु मतलब बंसी। कोई इतना सुंदर, अरे बड़ा गजब का ब्रह्म है, इतना सुंदर है। पर सुखदेव जी के मन में आया, भाई सुंदर तो बहुत लोग होते हैं, अच्छा सुंदर कोई भी हो पर चरित्र ठीक ना हो, स्वभाव ठीक ना हो, तो सुंदरता का मतलब क्या?